हमें कोई विश क्यों नहीं करता? हमारे रमज़ान है, हमें भी विशेष चाहिए। हमारा 14 अगस्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण काली मात। ये हिंदी के 4-5 लफ्ज के। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। रक्षाबंधन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी आवाम के लिए कितने गिफ्ट्स दिए हैं। सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे उनका पता है क्या लगा है? जो उन्होंने अपनी आवाम को दिया है कि LPG सस्ती कर दी है 200 रुपये। सोच रही, कैन यू इमेजिन? क्या बड़ा, एक मिनट, क्या बड़ा तीर मार लिया है। ओए ये तो पाकिस्तान है, तो ये चंद्रयान पे चंद्रयान 4 है भाई। ये तो चंद्रयान 4 किधर जा रहा है? ओए ये तो पिंडी की तरफ हो गया है। ये ओए तो अड्डी खैर, ओए तो पिंडी आ गया है। ओए ओए वाह, ये हुआ ना। इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल है जिसको कहते हैं रक्षाबंधन। बहनें जो हैं भाइयों को राखी बांधती हैं। लेकिन खबर ये है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रक्षाबंधन को लेके स्पेशल ऐड चलाए हैं और अमेरिका ने इस त्यौहार को मनाया है। हालांकि अमेरिका जो है एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, और वहाँ के जो बच्चियाँ हैं उन्होंने अपने भाइयों को जो है राखी बांधी और इंडिया के फेस्टिवल को अमेरिका में मनाया गया। अभी रिसेंटली चांद के ऊपर उनका मिशन कामयाबी से लैंड कर गया है। चंद्रयान 3 बिल्कुल हुआ। क्या दुनिया ने देखा है? बिल्कुल देखा। इंडिया का तिरंगा चांद पे लहराया गया है। बिल्कुल लहराया। कहीं तरानों में तो नहीं है? नहीं, तरानों में तो नहीं है। वो किरदार के गाजी हैं, हम गुफ्तार के गाजी हैं। इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से आगे है। जब इंसान के अंदर खुदी होती है, किसी मुल्क के अंदर खुदी होती है, तो फिर बड़ी बड़ी सुपर पावरें उनका हया करती हैं। बड़ी बड़ी सुपर पावरें जो हैं वो उनको प्रोटोकॉल देती हैं, ठीक है। वहाँ पे इस वजह से अमेरिका की कामन रियासतें हैं, उसके बाद वो सुपर पावर है। अब अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिकन कौम जो है वो वेल एजुकेटेड है। इस वजह से वो देखते हैं कि ये एक गुलाम कौम थी, आज वहाँ से उठी, मेहनत करते हुए, तरक्की करते हुए चांद पे पहुँच गई। इसीलिए आज उनका छोटा सा भी त्यौहार होता है तो अमेरिका उसको सेलिब्रेट करने में, अपनी अच्छी विश करने में वो प्राउड फील करता है। इंडिया और अमेरिका ऑनलाइन सारे वर्ल्डों की आंखों में विलन है। इधर आ जाए। विलन है। इंडिया और अमेरिका विलन है ऑनलाइन, सबकी फिक्सल की आंखों में पाकिस्तान हीरो है। हाँ। ये कब की बात है? और रही बाग फौज, सारा वर्ल्ड डरता है। नहीं, देखिए, आप फौज और सियासत की बात ना करें, हम पाकिस्तान की बात करें। क्यों उठाना है खुद को? पाकिस्तान को ये छोटे मोटे लायक की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक ब्रांड है। अच्छा, ब्रांड है। हाँ जी। मेड इन पाकिस्तान तो बहुत सारी चीजें हैं ना। सुसाइड बॉम्बर मेड इन पाकिस्तान है, और फिरका बनाना फसादात मेड इन पाकिस्तान है, क्रिश्चियनों पे हमले मेड इन पाकिस्तान है, अहमदियों की मस्जिदें गिराना और तोड़ना वो मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान चांद का ही टुकड़ा टूट के आ गया था मीटरॉइड की शक्ल में, तो इधर गड़ा में बैठा हुआ है पाकिस्तान। जाहिर है यहाँ है ही कुछ नहीं। हमारा तो मुकाबला किसी भी मुल्क से नहीं बन सकता। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने वेटनरी साइंस में इतनी तरक्की की है कि पाकिस्तान में दुनिया भर में गधों की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा किया गया है। गधे बाकायदा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो हमारा तो इंडिया मुकाबला गधों की एक्सपोर्ट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना गधा हम करते हैं एक्सपोर्ट, इतना इंडिया करके दिखाए। जितनी पैदावार गधों की हम करते हैं इंडिया करके दिखाए, फिर मानेंगे इंडिया को। ये चांद पे क्या ये है, इसको हम नहीं मानते। तो टेक्नोलॉजी का बड़ा गहरा ताल्लुक है इंडिया के धर्म से। देखिए, सनातन धर्म जो है ना, अगर आप पुराने मंदिर वगैरह देखें और ये चीजें देखें जो हजारों साल पुरानी है, उसमें आपको टेक्नोलॉजी नजर आती है। ये पार्लियामेंटेरियन है सारा बानो, उन्होंने सुनाया था। तो वो कहती हैं कि एक बच्चा इम्तिहान दे रहा होता है तो उसने नकल करनी होती है, तो वो टीचर अब उसको नकल कैसे कराए। सवाल होता है कि 3 जो है वो पैगंबरों के नाम बताएं, तो वो उसको समझ नहीं आ रही होती, तो वो कहता है 3 मामूओं के नाम लिख दो। तो वो लिख देता है गुड्डू मामू, पप्पू मामू और इसी तरह एक और जो है मामू। तो वो असल में उनके मामू का एक का नाम इब्राहिम होता है, एक का नाम ईसा होता है, एक का नाम मूसा होता है। तो अब वो बच्चे के पास अकल ही नहीं थी कि उसको ये हिंट दिया कि भाई मामूओं के नाम लिख दो। तो उसने गुड्डू मामू, चुन्नू मामू और लड्डू मामू लिख दिया। तो यही पाकिस्तान का हाल है। इनको कहते हैं मिसाइल बनाओ,
ये जो है शबरात वाले दिन जो शुरलियां छोड़ी जाती हैं, ये वो बनाते हैं और आसमान की तरफ भेजते हैं। शुक्र करें इसके ऊपर खुद बैठ के नहीं चलेगा कोई। सर चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था, पाकिस्तानियों ने बड़े ढोल ढोल बजाए थे, बड़ा नाच गाना किया था कि भाई ये लोग चांद पे जाएंगे, ये भारत चांद पर पहुंच भी सकता है। हमें तो बहुत मजा आया कि चंद्रयान 2 फेल हो गया। इन्होंने मीम्स पे मीम्स, पूरा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भर गया था। अब जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो यही लोग चुप है, इन्होंने तो मुबारकबाद तक नहीं दी, और खुद इन्होंने अभी तक एक भी रॉकेट या सैटेलाइट जो है वो बनाया नहीं है, ना इनको बनाना आता है, ना इनको लॉन्च करना आता है। लॉन्च भी हम विद द हेल्प ऑफ चाइना करते हैं। सर कहने को चाइना है दूसरे नंबर पर, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चाइना भी अभी तक हम स्पेस में आगे क्यों नहीं निकल पाए? जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी कोई ऐसे कोई खाला जी का तो नहीं ना खेल। जैसे आपको पता है महवेश के रक्षाबंधन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी आवाम के लिए कितने गिफ्ट्स दिए हैं। सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे उनका पता है क्या लगा है? जो उन्होंने अपनी आवाम को दिया है कि एलपीजी सस्ती कर दी है 200 रुपये। सोच रही, कैन यू इमेजिन? क्या बड़ा, एक मिनट, क्या बड़ा तीर मार लिया है। हमने क्या नहीं किया अपनी आवाम के लिए। तुम हमारी कीमतें देख रहे हो, चांद पे चलेंगी, चांद पे मतलब हमने चांद तक पहुंचा दिया। और क्या चाहती हो? क्या यार, तुम छोटी छोटी बातें ना किया करो कि 200-250 रुपए कुछ नहीं होता। हमने 309 रुपए पे, 309 पे डॉलर खड़ा किया जाए, मतलब कुछ भी है। बच्चों वाली, गरीबों वाली छोटी छोटी बातें, 200 रुपए, वाह। बाय द वे ओपन मार्केट में 315 से ऊपर है। नहीं, 309 ओपन मार्केट में है, 303 वैसे है। अच्छा, कोई बात नहीं, दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। 315 भी ये देखना 2 दिन में हो ही जाएगा। और रिबाहा, उससे बढ़ के एक और बात बताऊं यार, अभी हमारे यहाँ करंटली जो सिनेरियोस चल रहे हैं उसके अंदर हर बंदा महंगाई से, बल्कि कुछ दिन पहले आई गेस मैंने तुम्हारे ही पॉडकास्ट में बताया था कि मेरा बिल जो है वो 32,000 रुपए आया है। मेरा इस महीने का बिल भी आ गया है। एग्जैक्टली, यही तो दुख है। मेरा 33,000 आया भाई, यहाँ पे कुछ चलाते नहीं हम। ये सिर्फ इंटरव्यूज करते हुए सारी ब्लेम गेम मुझ पे आ रही है कि मैंने चलाया बिजली, यानी कि तुम प्रोग्राम्स करती है, तुम ज्यादा लाइट चलाती है, इसी वजह से बिजली का बिल ज्यादा है। मुझ पे सारा घर ब्लेम कर रहा है। जो मिसफायर, एक मिनट, आप जो मिसफायर करते हैं ना ब्राह्मोस, उसके थ्रू आटा ही भेज देते। जोक्स अपार्ट, और क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी आवाम के लिए इतना अच्छा रिलीफ दिया रक्षाबंधन पर, जबकि पाकिस्तान में कोई इवेंट हो तो सबसे महंगी चीज़ें पाकिस्तान में बिकती हैं, और एलपीजी की कीमतें आसमानों को छू रही होती हैं। आम डेज में तो अब तो एलपीजी की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। क्या तुम एलपीजी की बात कर रही हो? इधर तो बारिश हो जाए बिजली चली जाती है, तो तुम एलपीजी की कीमत पर रो रही हो। उसके अलावा हमारे यहाँ तो 2 कतरे गिरने की देर होती है। 2 कतरे गिरते हैं, साथ ही हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है। वो 2 दिन ठीक ही नहीं होता। ये तो सूरत हाल है। इसकी वजूहात है कि बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा पानी आता है और फिर हमारी कांपें टांग जाती है। अरे बाहर, ये मुझे तुम्हारा डिस्कशन सेशन कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा लग रहा है, तो तुमको एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। इसरो ने एक रिकॉर्ड स्थापित करते हुए चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करवा दिया है, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश है जिसने साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया है चंद्रयान 3 को, और दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने लैंड किया है मून के सरफेस पर। इससे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इन तीनों देशों ने भी मून के साउथ पोल पर लैंड नहीं किया है। इसीलिए भारत पहला वो देश है जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, और ये एक ऐतिहासिक दिन है। आने वाले दिनों में जब भी बच्चे हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उनको ये बताया जाएगा कि भारत वो पहला मुल्क था जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की, और ये भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इसके बाद इसरो बहुत से और भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट करने वाला है, जिसमें मंगलयान, गगनयान और आदित्य L1 मिशन
शामिल हैं। इसके साथ ही इसरो नासा के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहा है और वो दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट जिसका नाम है निसार NISAR उसको लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इसरो के रॉकेट द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ भारत ने जहां ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है मून के साउथ पोल पर लैंड करके, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया है जिससे वो टैक्स करेंगे वॉशरूम में जाने वाले लोगों के ऊपर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कंट्री किस दिशा में जा रही है। वहीं जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था तो पाकिस्तान में बहुत ही खुशियां मनाई गई थी। उनके उस वक्त के साइंस एंड टेक मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इस ट्वीट करके भारत को मॉक किया था, लेकिन चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद पूरे पाकिस्तान ने वक्त, जज्बात, हालात सारे बदल कर खुशियां मनाना शुरू कर दिया और फवाद चौधरी ने भी ट्वीट करके भारत को बधाई दी है।